हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें भक्ति काल का प्रकरण 2 जो है वो निर्गुण धारा हम लोग देख रहे थे। तो अब तक हमारी 14 क्लासें हो चुकी हैं। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हो गई हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे सभी क्लासें आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। तो हम लोग कल देखे थे कबीर को और रैदास जी को। इसके बाद हम आते हैं धर्मदास जी पर। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। धर्मदास की जाति क्या थी? बनिया थी। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। ये कब मिले थे कबीर से? मथुरा से लौटते समय। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में जब कबीरदास का परलोकवास होता है, जब संवत 1575 में कबीरदास की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिलती है, धर्मदास जी को। कहते हैं कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे। धर्मदास कबीरदास की गद्दी पर कितने समय तक रहे? 20 वर्ष तक। और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। धर्मदास ने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख के प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरि लागे महलिया गगन गहराए। ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को, धर्मदास की है। झरि लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरनी न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हने साधु नहाए। खुली केवरिया मिट्टी अंधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनमय कर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। अगली पंक्ति है इनकी कि मितऊ मड़ैया सोनी करी गईलो, अपना बलम परदेश निकर गईलो, हमरा के किछुओ न गुण दई गईलो। जोगिन होई के मैं बन बन ढूंढो, हमरा के बिरह बैराग दे गईलो। संग की सखी सब पार उतर गईली, हम धान ठाड़ी अकेली रही गईलो। धर्मदास यह अरज करत हैं, सार शब्द सुमिरन दई गईलो। तो ये थे धर्मदास। इसके बाद आते हैं गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक जी। तो गुरु नानक का जन्म संवत 1526 और अगर हम इसे ईस्वी में देखते हैं तो हो जाता है 1469 ईस्वी। ठीक, 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता कालू चंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। पिता का नाम कालू चंद खत्री, इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। तो इनकी पत्नी कौन थी? सुलक्षणी थी।
विवाह कब होता है? 1545 संवत में। ईस्वी में देखें तो 1488 में। ईस्वी में 1488 ईस्वी में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या थी सुलक्षणी से होता है। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देंगे। फिर से देखते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। और इनके 2 पुत्र हुए, कौन कौन? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने ही क्या किया था? उदासी संप्रदाय के ये प्रवर्तक हुए थे। ये थे गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद। आगे देखते हैं। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको उन्होंने कुछ धान दिया, धन नहीं धान दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों को बांट दिया। धान नहीं होना चाहिए, धान गलत है, धन दिया। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा धन, ठीक, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। तो पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। 1661 अगर हम इसको ईस्वी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1604 ईस्वी में। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं, जैसे चल्या, रहया। भक्त या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं कहे गए हैं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 ईस्वी में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। ये गुरु नानक के पद हैं, देखेंगे। इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रहने दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस्दिन राम चरण चित लाया। आगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके,
लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाहि मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराश, काम क्रोध जिहि परसे नाहि ते, काम क्रोध जिहि परसे नाहि न तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जिहि नर पे कीन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। तो ये थे अभी तक हमने पढ़े नानक जी को। गुरु नानक के बाद अब हम देखेंगे दादू दयाल को। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दादू का जो पंथ था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? दादू पंथ के नाम से। दादू पंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। 1601 अगर ईस्वी में देखते हैं तो ईस्वी में हो जाएगा 1544 ईस्वी में। ठीक, ये ईस्वी में है। कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। ठीक, किसको मिले थे? लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी में, यहाँ पे लोदी लिखा हुआ है, गलत है वो। लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। कहाँ रहे? आमेर में। पूछा जा सकता है कि दादू दयाल 14 वर्ष तक कहाँ रहे? तो आमेर में रहे। वहां से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में, जयपुर से जो 20 कोस दूर है नराना, वहीं आकर के रह गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। तो इनकी मृत्यु होती है संवत 1660 में। ईस्वी में देखें तो 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? भराने की पहाड़ी में। भराने की पहाड़ी। ठीक, वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहां दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निर्जन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि किस पंथ के लोग ना तो तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो वो दादू पंथ के लोग हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। दादू की भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में
साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। तो दादू के कुछ पद हम पढ़ते हैं। घीव दूध में रमि रहा व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत है मथि खाड़े ते और। यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर का है जाए। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमि रहा तू जन जाने दूर। केते पारिख पचिमुए कीमत कही न जाए, दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण ज्यों ऐसे रहे समाए। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ कह पूरा, अबरण एक अधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा, सम दृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा। मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा। एहि पथि पहुँच पार गहि दादू, सो तब सहज सम्हारा। इसके बाद आते हैं सुंदरदास। ये खंडेलवाल बनिए थे। सुंदरदास की जाति क्या थी? ये बनिए थे, खंडेलवाल बनिए। और चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में द्योसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर के द्योसा में, संवत 1653 में। और अगर हम इसी को ईस्वी में देखें तो ईस्वी में हो जाएगा 1596 ईस्वी में। ठीक, तो सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में द्योसा में हुआ था, जयपुर में। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तभी दादू दयाल द्योसा में गए थे, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। तो ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे, फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान द्योसा में आ गए। वहां संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। तो इनको कौन बहुत मानता था? फतेहपुर के जो नवाब थे अलिफ खां, वो इनको बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1746 में, संवत 1746 में। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुणपंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंझी हुई ब्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। तो संत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास थे, यही शिक्षित थे। बाकी सभी संत पढ़े लिखे नहीं थे। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवैये रचे हैं। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक है।
इन कविता सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर लिखा है इन्होंने, आभड़ छोत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर लिखा है कि वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर लिखा कि रांधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय बैसरु, सूदर चारोण वर्ण के मच्छ बघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। गेह तजो अरु नेह तजो, पुनि खेह लगाई के देह सवारी। मेह सहे सिर सीत सहे तन, धूप समय जो पंचांगी निवारी। भूख सही रही रूख तरे, पर सुंदर दास सबे दुख भारी। डासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मार्यो पे आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है। कहते हैं कि बोलिबे तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, बोलिबे तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनति ही मने जाए गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण दिए गए हैं। पति हिंसु प्रेम होय, पति हिंसु नेम होय। पति हिंसु क्षेम होय, पति हिंसु रत है। पति ही जग जोग, पति ही है रस भोग। पति हिंसु मिटे सोग, पति ही को जत है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य ध्यान। पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है। तो पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। स्त्रियों के लिए किसने लिखा? सुंदरदास ने लिखा। तो साई लाइनों में इनके पंक्तियों में पति आ रहा है, इससे पहचान जाएंगे कि ये पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की है। सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख, अधिक उछाह फूल मात है न तन में। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धारे, कायर कपाए मान होत देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी परे बहु सावत के गन में। मारी घमासान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूरवीर रूपी रह जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं, वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्ता तत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहु ते इंद्री दस पृथक पृथक भई, सत्तहु ते मन आदि देवता विचारी हैं। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुकहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है। इसके बाद आते हैं मलूकदास। मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में बैसाख कृष्ण पंचमी संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। तो मलूकदास का जन्म संवत 1631 में, मतलब ईस्वी में देखेंगे तो 1574, यहाँ लिखते हैं 1574 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में।
कड़ा, जिला इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में होती है। तो मलूकदास कितने वर्ष की उम्र पाए थे? 108 वर्ष की अवस्था में, संवत 1739 में होती है। ईस्वी में देखेंगे तो इनका समय हो जाएगा 1739 संवत 1682 में। ठीक, मृत्यु 1739 ईस्वी में, 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। तो मलुकदास किसके शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र इन्हीं का है। ये आलसियों का जो मूल मंत्र है वो मलूकदास का ही है। कौन सा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कह गए, सबके दाता राम। ये इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? रतन खान और ज्ञानबोध। रतन खान और ज्ञानबोध इनकी 2 पुस्तकें हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो ये मलुकदास के कुछ पद दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, मलुकदास। सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। 10 अवतारी देख मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे। अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नैन हेरे। कहाँ मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सब मलुकदास की पंक्तियां हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सबहिन के हम सबे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई न पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो ये तो थे मलुकदास। अब आते हैं अक्षर अनन्य। संवत 1710 इनका जन्म कब होता है? संवत 1710 और ईस्वी में देखते हैं तो 1653 में। ठीक, संवत 1653 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सिन्हुरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। ये दतिया के जो राजा पृथ्वीचंद थे उनके दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। कौन? छत्रसाल इनके शिष्य थे। तो ये छत्रसाल के गुरु अक्षरानंद थे। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला,
हाथ समेटा जब से विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। तो दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? अक्षर अनन्य ने। दुर्गा सप्तशती का इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ये पद्य हैं जो राजयोग में इन्होंने लिखे हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सुधो सुख पुत्र वाम, परलोक नसै बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधो जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए। निज राज जोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधात अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से उनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की ही वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास और जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कुटवा बाराबंकी के निवासी थे। उन्होंने अपना एक अलग सतनामी संप्रदाय चलाया। तो जगजीवन दास कहाँ के थे? ये कुटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक सतनामी संप्रदाय चलाया था। सतनामी संप्रदाय किसका है? तो जगजीवन दास का है। ठीक, इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तो जगजीवन दास के शिष्य दूलम दास और दूलम दास के तोमर दास और पहलवान दास। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वानियां प्रकाशित की हैं। तो संतों की वानियां किसने प्रकाशित की हैं? प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने। ठीक, इस प्रेस ने संतों की अनेक वानियों को प्रकाशित किया है। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति यानी कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं सम्यक समृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वानियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि सुरति निरति शब्द कहाँ से आए हैं? योगियों की वानियों से आए हैं। ठीक, इनका वैष्णवों से कोई संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर जो है हमारा निर्गुण धारा प्रकरण 2 समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं प्रकरण 3। यहाँ से हम प्रेमार्गी सूफी शाखा को पढ़ेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, और आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। क्लास को आप लाइक करके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।